खुदा में यसु मसीह के अलकादर नाम में आप सबको पास्टर दिलशाद मंजूर का सलाम। मेरा तल्लक शमा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से है और मैं रिजॉइस मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन जनाब पास्टर साजिद एरनिके साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे मदऊ किया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सब तक पहुंचाऊं। मुख्तसर वक्त में मैं खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाऊंगा बगैर किसी तमहीद के बांधे। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब और उसकी का 34वां बाब और उसकी पहली 4 आयत यहां पर यूं मरकूम है, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हव्वी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया, और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह दे। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस नसीहत और बाइस तरबियत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज मेरी जो कलाम का उन्वान है वो है इंटरफेथ मैरिजेस, मखलूतुल ईमान शादियां या बैनुल मज़ाहिब शादियां। इस वक्त जो हमारा माशरा जो है ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकलियती जो हमारी बेटियां हैं उनका रहना ना सिर्फ मुहाल है बल्कि बहुत ही मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो तकरीबन 1000 अकलियती जो लड़कियां हैं वो गैर अक़वाम में शादियां कर रही हैं। उनमें से बाज तो ऐसी हैं कि जिनको अगवा करके जबरदस्ती उनका निकाह उम्र दराज लोगों के साथ जिनकी उम्रें 40 साल 45 साल की होती हैं, और इन बच्चों की उम्रें जो है 13, 14 और 15 साल की होती हैं, और ये नाबालिग बच्चियों को वर्गला कर फुसला कर और बाज़ औक़ात जबरन अगवा करके उनकी शादियां भी कर दी जाती हैं। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि इन शादियों के क्या नताइज हैं और खुदा इसके बारे में क्या कहता है। वैसे तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं इसी हवाले के ऊपर फोकस करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब की बेटी जो लिया से पैदा हुई थी वो उस जगह पर जिसका नाम, उस शहर का नाम भी सिकम है, और वो हव्वी हमूर का जो बेटा है उसका नाम भी सिकम ही है, और ये उन लड़कियों को मिलने के लिए घर से बाहर निकली है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब तक ये लड़की अपने घर में मौजूद है वो हिफाजत में है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई है, लेकिन जो ही इस बच्ची ने अपने घर से बाहर कदम रखा है तो इसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही आज भी है कि हमारी बच्चियां जो घर से बाहर किसी भी जॉब के सिलसिले में जब जाती हैं, खुसूसन जो हमारी वो बच्चियां जिनका ताल्लुक मेडिकल से है और वो स्टाफ नर्सेज हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर काम करती हैं, वो बेटियां जो सरकारी मुलाजम हैं, टीचर्स हैं, और वो भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जॉब करती हैं, और इनसे इस जॉब के दौरान उनका वास्ता गैर अक़वाम के लोगों के साथ भी पड़ता है। यहां पर हम देखते हैं कि ये लिया की जो बेटी दीना है, ये इसने उन गैर अक़वाम की बेटियों को अपनी सहेलियां बनाया है। गौर तरफ बात है, ये अपनी सहेलियों को मिलने के लिए वहां गई है और उनके साथ रवाबत बढ़ाने के लिए गई है। इसका मतलब यह है कि वो लड़कियां इनके घर आती जाती थीं, और जब गैर अक़वाम के साथ हमारे मरासम बढ़ते हैं तो इसका नतीजा भी अक्सर औकात हमें नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। जब ये सहेलियां इनकी बन गई, और आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बच्चियों को वर्गलाती हैं और ऐसे गलत राह पर गामजन कर देती हैं जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचता है, उन घरानों को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे खुदा का खादम होते हुए यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों की सहेलियों पर जरूर नजर रखें कि हमारी बच्चियों की सहेलियां जो हैं वो कैसी हैं और उनके किरदार कैसे हैं, वो किस कौम से ताल्लुक रखती हैं।
सो ये बेटी जो है वो इन लड़कियों को सहेलियां बनाया है और ये घर से बाहर निकली है। और अगर हम तालमूद को देखें तो तालमूद में लिखा हुआ है कि यहां पर एक फेस्टिवल था और इस फेस्टिवल में नाच और गाने की महफिल थी और यहां पर लिया और राखल अपनी इस बेटी के साथ जो है वो इस जो है वह फेस्टिवल में इस तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जब उस तकरीब में गई है तो ये अपनी बेटी की तरफ से, दीना की तरफ से गाफिल हो गई है कि वो कहां है और क्या कर रही है। इसी तरह आज भी हमारी बहुत सारी माएं जो हैं वो अपनी बेटियों से गाफिल हो जाती हैं जब वो किसी तकरीब में जाती हैं, किसी शादी ब्याह में जाती हैं, किसी बर्थडे पे जाती हैं, किसी भी तकरीब में जाती हैं, तो उनको ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं। और ऐसी ही इसी असना के अंदर जब ये लिया अपनी मां से जुदा होती है तो इसकी मुलाकात जो है वो सिकम के साथ होती है। और यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सिकम ने उस लड़की के साथ जो है वो मीठी मीठी बातें की। मीठी मीठी बातों का मतलब है उस लड़की की तारीफ उसने की। और मेरे भाइयों बहनों बच्चों, जो हमारी उधेड़, जो हमारी बच्चियां कम उम्र नाबालग बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 13 साल 14 साल 15 साल है या 18 साल से कम है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी तारीफ होती है। जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो वो उनकी तरफ खींची चली जाती हैं। याद रखें, जब भी मैं उन बेटियों से मुखातब हूं, उन जवान बेटियों से मुखातब हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी कोई तारीफ करे तो फौरन से आप होशियार हो जाएं कि तारीफ के पीछे मकासद क्या है। इस लड़के के मकासद अच्छे नहीं थे। यह लड़का इस लड़की दीना को वर्गलाकर, फुसलाकर, मीठी मीठी बातें कर कर इसे अपने घर में ले गया। और क्या लिखा है, उसने उस लड़की के साथ मुबाशरत की, जिनसी तल्लुकात बनाए। और यही आज भी अक्सरियत में ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत सारी जगहों पर तो जबरदस्ती अगवा किया जाता है और बाज हालतों में तारीफ की जाती है। आज हमारी बच्चियां जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करती हैं, हमारी गैर अक़वाम के लोग, जिन्हें मैंने पहले बताया कि तकरीबन 1000 बच्चियां, हमारी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां गैर अक़वाम में शादियां कर रही हैं। यह लम्हा फिक्रिया है। यह मेरे लिए, खादमों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए यह लम्हा फिक्रिया है। हमें फिक्र करना है इस बात का कि यह हो क्या रहा है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत है। हमें अपनी बच्चियों को सिखाने की जरूरत है, उन्हें खुदा के घर में ले जाने की जरूरत है, सेमिनार्स करने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है कि किस तौर पर उन्हें इन जालिमों से अपने आप को बचाना है। इस बच्ची दीना को सिकम जो है वो लेकर गया है अपने घर में और उसके साथ मुबाशरत की। और बाद इसका नतीजा क्या हुआ, भयानक नताइज इसके हुए कि जब उसने अपने बाप से यह कहा कि मेरा तो दिल इस बेटी के साथ, इस लड़की के साथ लग गया है, इसलिए इसका रिश्ता जो है वो मांगो याकूब से जाकर, ये मुझे ब्याह दे। और जब ये याकूब के पास गया, क्योंकि ये नामख्तून थे, याकूब खुदा का नबी था, खुदा का बुजुर्ग था, वो खुदा के नाम के जलाल के लिए चलता था, वो खुदा की तहरीक के साथ चलता था और वो कभी भी गैर मख्तूनों के साथ किसी तरह का भी राब्ता नहीं रख सकता था। ना ही वो अपनी बेटियां उनको दे सकता था और ना ही वो उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ले सकता था। और इसमें हुक्म भी है कि हमें गैर अक़वाम के अंदर शादियां नहीं करनी है। ना उनके बेटों से अपनी बेटियां ब्याही हैं और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेनी है। सो याकूब जानता था इस बात को और उसने जब अपने बेटों का इंतजार किया और जब उसके बेटे आए तो जब उसके बेटों को यह पता चला तो वो निहायत गजबनाक हुए कि हमारी बहन के साथ ये बड़ी ज्यादती हुई है, सो हम इसका बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने एक प्लान बनाया। और प्लान क्या था? प्लान यह था कि हम उनसे कहेंगे कि वो हमारी तरह खतना करवाएं। अगर वो हमारी तरह खतना करवाएंगे और जब वो सख्त तकलीफ की हालत में होंगे तब हम उनके ऊपर हमला करके उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे और अपनी बहन को उनके कब्जे से छुड़ा लाएंगे।
ये भयानक नताइज थे। ये लड़ाई झगड़े की सूरत में है, ये जंग की सूरत में है। और ऐसी बेटियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मीठी मीठी बातों का शिकार हो जाती हैं, जो उन गैर अक़वाम के लड़कों की तरफ राग़ब हो जाती हैं और उनकी बातों में आकर अपने घर को छोड़ देती हैं, अपने मां बाप को छोड़ देती हैं, वो याद रखें कि ये इंतहाई उनके वालिदैन के लिए परेशानी के लम्हात होते हैं। वालिदैन जो बेटियों को बचपन से पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उनके लाड प्यार को देखते हैं, यही बच्चियां जो है वो अपने घर से भागकर शादियां कर लेती हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसकी जो नताइज निकले निहायत भयानक थे। तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो याकूब के बेटों ने उन पर हमला किया और उन सबको कत्ल कर दिया, उनकी बीवियों को, बच्चों को यरगमाल बना लिया और इस तरह एक भयानक नतीजा निकला। सो मेरे अजीजों, मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनको इस माहौल से बचाइए, उनको खुदा के घर में लेकर जाएं और उनको बताएं कि उन्होंने गैर कौमों से अपने आप को कैसे बचाना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो आप रिजॉइस टीवी को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और रिजॉइस टीवी को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।